नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, हर दिन हम आपके लिए कुछ ना कुछ नया ला रहे हैं और आज आपके लिए इस ऐसी खबर लाया हूं जो लोग जिनके मन में थोड़ी बहुत भी शंका रह रही हो। हमारे बहुत सारे मित्र भी हैं, वो कहते हैं कि अरे कुछ नहीं होगा इस केस में, बड़े बड़े लोग हैं, कहाँ नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन, पुलिस, मंत्री, संतरी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। इस पूरे प्रकरण में कुछ भी नहीं होगा। आप लाख कोशिश कर लो, लड़ाई चलती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा और आखिर में किसी को जेल नहीं होगी, सब लोग बाहर निकल जाएंगे। और ये कह करके न सिर्फ हमें हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, बल्कि वो ये भी दिखाते हैं कि वो ज्यादा समझदार हैं, उनको बहुत अकल है और वो पूरी दुनियादारी को समझते हैं और उनकी कोई आस्था नहीं है ईश्वर में। हालांकि हर पल वो ईश्वर का आशीर्वाद देते मिलेंगे। ईश्वर की कृपा से ऐसा हो गया, भगवान ने ऐसा चाहा तो हुआ, भगवान को यही मंजूर था, ये सारी बात वो कहते रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की कोई बात आती है तो उसमें वो कहना शुरू कर देते हैं, अरे कुछ नहीं होगा, ये सभी बहुत बहुत गुंडे लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो सब मिले हुए हैं, दिखाने के लिए एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन कुछ नहीं होगा। और कुछ लोग हमारे शो में भी आकर के इस तरह की टिप्पणी करते रहते हैं। मैंने जब आपको बताया कि हमारी मित्र मंडली में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह से कहते रहते हैं, तो ये उनकी इच्छा होती है। उनकी इच्छा ये जरूर है कि इस केस में कुछ ना कुछ निर्णय निकले, लेकिन मन में ये शंका रहती है क्योंकि अभी तक कुछ होता हुआ दिखा नहीं है। 5 साल हो गया तो लगता है कि कुछ हुआ नहीं, अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं तो आगे भी अरेस्ट नहीं होगा। जब इतनी कहने के बाद भी जब सरकार कोई एफआईआर नहीं कर रही है तो लोगों के मन में यह सवाल उठता ही है। बिल्कुल उठना भी चाहिए। लेकिन मैं इसके पहले यह बता चुका हूं कि जब से क्यूबाइब नेटवर्क की एंट्री हुई है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन की एंट्री हुई है, तब से इस केस में मामला बदल गया है और अब मामला तेजी से बदल रहा है। और उन सब के लिए, जैसे तेंदुलकर की लोग आलोचना करते थे जीरो पर जब वो आउट हो जाते थे, तो उनके प्रशंसक भी कहने लगते थे कि बहुत बेकार खेल रहा है। तेंदुलकर कुछ नहीं बोलते थे। अपने परफॉर्मेंस से वो अपने आलोचकों का मुंह बंद करते थे। हम लोग भी कुछ नहीं कहेंगे। हम लोग जब रिजल्ट आना शुरू हो रहा है तो बोलना भी नहीं है, सिर्फ क्या क्या हो रहा है यही सिर्फ बताना है। और उस बताने में जब एक एक दिन आपको एक नई उपलब्धि मिलती है तो आपका हौसला अफजाई होता है। बहुत सारे ऐसे बिलियनर हैं, उनके भी मन में शंका है। उन्होंने भी कहा कि कुछ नहीं होगा। बल्कि उस पर मैं एक अलग से एक एपिसोड बनाने वाला हूं कि माननीय रिया चक्रवर्ती ने अभी हाल में कहीं कुछ कहा है कि सब टाइम पास है, दे डू नॉट नो हु वी आर। तो मीडिया वाले को कोई काम नहीं है, टाइम पास कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है। और उनका जो सर्किल होता है, ओ चेयर्स चेयर्स चेयर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका कहना बिल्कुल जायज है। कुछ नहीं होगा, ये सारे लोग टाइम पास कर रहे हैं। अरे मैं तो उसमें हूं ही नहीं, मैं तो कहीं इन्वॉल्व नहीं हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं सुशांत की हत्या से, दिशा की हत्या से। खामखा मेरा नाम वो घसीट रहे हैं और वो घसीट रहे हैं, मैं क्या कर सकती हूँ। उनको घसीटने का अधिकार है, घसीटें। थक जाएंगे, हार जाएंगे, हरा देंगे, थका देंगे। उनका रवैया यही है। क्यों? क्योंकि उनके कुछ पैसे वाले दोस्त उनके साथ खड़े हैं। इनकी अपनी कोई औकात नहीं है, लेकिन पैसे वाले दोस्त उनके साथ खड़े हैं। उनको यह मालूम नहीं है कि पैसे वाले दोस्त की भी अभी हालत खराब होने वाली है। कल ही लाइव लॉ ने माफी मांग लिया है कोर्ट में जाकर के। हमने मिसलीडिंग जो आर्टिकल लिखे हैं वो मुझे नहीं लिखना चाहिए और हमने आर्टिकल को वापस कर लिया है। आपकी सफलता।
और उन सभी मीडिया के लिए चेक है ये कि अगर नहीं सुधरे, अगर मिसलीडिंग न्यूज कंटेंट को प्रचारित करते रहे, प्रसारित करते रहे, तो अदालत की शरण में आना होगा और वहां सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। ऐसे छूटने वाले नहीं हो। और ये जो स्टेटमेंट आ रहा है कि ये सभी टाइम पास है मोहतरमा का, माननीय रिया चक्रवर्ती का, जिनके मित्र बिलियनर मिलियनर हैं, मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री तक इनकी पहुंच है, तो ये बयान दे रहे हैं कि ये सब टाइम पास है। इनको नहीं मालूम है आका ही बदल जाएंगे, आका ही। और शनि वक्र हुआ तो सब कुछ वक्र होने लगेगा। तो आका ही बदलने की हालत में आ रहे हैं। तो किसको आप जा रहे हैं बचाने के लिए? कोई बचाने वाला नहीं है। तो अभी जो बड़ी खबर है, आज सुबह सुबह मेरी बातचीत हुई देश के बहुत ही ट्रस्टवर्दी एक ऐसे ऑफिसर जो न्याय की लड़ाई बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं और डंके की चोट पर लड़ रहे हैं। और उनके ही इन्वेस्टिगेशन से इस केस में जो जान आई है ना, ये उनका इन्वेस्टिगेशन है मित्रों। वरना ये जो भ्रष्ट पुलिस वाले हैं, ये भ्रष्ट नौकरशाह हैं, ये भ्रष्ट जांच एजेंसियां हैं, ये भ्रष्ट पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने तो अपने तरीके से इस पूरे केस को मिट्टी में मिला ही दिया था। लेकिन आज सुबह मेरी उनसे बात हुई। नाम है उनका समीर बानखेड़े। आप सभी जानते हैं समीर बानखेड़े से मेरी बात हुई कि 16 जुलाई के पहले क्या बवंडर हो रहा है। उन्होंने कहा कि आशुतोष भाई, इत्मीनान रखिए, सब कुछ होगा, समय से होगा, वक्त से पहले नहीं होगा लेकिन वक्त पर होगा, लेकिन वक्त भी नहीं लगेगा और वो होने जा रहा है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे, समीर बानखेड़े का वो सारा डिटेल अब अदालत के सामने आने ही वाला है। और उस डिटेल के बाद जो बवंडर आएगा, उसमें जो रिया चक्रवर्ती कह रही है ना कि सब टाइम पास है, और ये जो अभी सेशन के बीच में विधानसभा का सेशन चल रहा है, उसमें जो ये ठाकरे है, ये कूद कूद करके कैमरे के सामने आकर के कल एक किसी नेता के घर में, कुछ होटल में बैग में कोई पैसा मिला है जिसका संबंध बीजेपी शिंदे की पार्टी से है। अब ये कूद कूद करके भ्रष्टाचार पर प्रवचन देने लगे। अरे भ्रष्ट तो सारी पार्टियां हैं, तुमसे ज्यादा भ्रष्ट कौन होगा? तुम्हें ये नैतिक अधिकार किसने दिया जो भ्रष्टाचार पर तुम बोलो? वो व्यक्ति भ्रष्टाचार पर बोल रहा है जो एफिडेविट में झूठ बोल रहा है, एफिडेविट में अपना एमएलए पोस्ट छिपा रहा है, पद छिपा रहा है और उम्र छिपा रहा है। झूठ बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया, झूठ बोल रहा है कि सीबीआई ने मुझे क्लीन चिट दिया, झूठ बोल रहा है कि बिहार पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दिया। ऐसा झूठा आदमी, ऐसा मक्कार आदमी, ऐसा ठग आदमी वो कैमरा के सामने आकर के भ्रष्टाचार पर देश को प्रवचन दे रहा है। दूसरी पार्टी के नेता भ्रष्ट हैं, बिल्कुल हैं, इसमें क्या शक है? पैसे ही दिख रहे होंगे, कोई छुपा है क्या? अब तो हर साख पे उल्लू बैठ गया है, कोई साख ऐसा बचा नहीं जहां उल्लू है नहीं, हर साख पे उल्लू बैठा है। तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, शिवसेना हो, एनसीपी हो, सबके सब भ्रष्टाचार के दलदल में बैठे हुए ऐसा प्रतीत हो रहे हैं। उसमें बीजेपी थोड़ी बहुत पार्टी विथ ए डिफरेंस होने का दावा करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बीजेपी में भ्रष्ट लोग नहीं है। भ्रष्टाचारियों की एक मंडली भाजपा के अधीन भी है, लेकिन बाकियों से बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है, बाकियों से बहुत बेहतर है। लेकिन इस प्रकरण में मैंने कल भी कहा था कि इस प्रकरण में वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भूमिका संदेहास्पद है, और उसके मैंने आपको तथ्य बताए थे।
2022, 2023, 2024 बीत गया, 25 भी बीत गया, उनको सारे साक्ष्य तथ्य सामने रख रहे हैं, फिर भी वो एक्शन नहीं कर रहे हैं। तो ये आरोप अब कांग्रेस पे नहीं लग सकती, शरद पवार पर नहीं लग सकती, शिवसेना की पार्टी पर नहीं लग सकती, ये आरोप सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर लग सकती है। और इसके लगने के लिए उन्होंने आधार दिए हैं, इसलिए पूरी मजबूती से, जिम्मेदारी से ये आरोप लगा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को बचा रही है। साफ साफ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी आदित्य ठाकरे को बचा रही है। पॉलिटिकल स्कोर उन्होंने कोई सेट नहीं करना, पॉलिटिकल स्कोर को वो 0 पर लेके आना चाहते हैं। अब उनकी राजनीतिक मजबूरी क्या है, भगवान जाने। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय जनता पार्टी उसे बचा नहीं पाएगी। समीर बानखेड़े ने कहा है कि ड्रग का जो कार्टेल है वो खाली अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका या अमेरिका के कुछ इलाके से उसका कारोबार नहीं हो रहा है, बल्कि भारत में भी ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। नशीली दवाओं, नशीली पदार्थों की तस्करी के लिए भारत भी अब मैन्युफैक्चरिंग स्पॉट बन गया है। ये बहुत बड़ा खुलासा किया समीर बानखेड़े ने कि भारत में भी नशीली पदार्थों का निर्माण हो रहा है। अभी तक तो ये तस्करी तक सीमित था, लेकिन इसका निर्माण हो रहा है। उन लोगों को लगा कि तस्करी में बहुत मुश्किल होती है, उसमें भी मुझे पैसे खर्चे करने पड़ते हैं, उसमें भी नार्कोटिक डिपार्टमेंट के भ्रष्ट ऑफिसरों को पैसा देना पड़ता है। आप अगर समुद्र मार्ग से आएंगे तो आपको कोस्टल गार्ड को पैसा देना पड़ेगा। आपको याद होगा कि अडानी पोर्ट पर जो 3000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया था, वो ड्रग गया कहां, उसके बाद कोई रिपोर्टिंग नहीं हुई। क्या हुआ, नहीं हुआ, सीज होगा, सरकार के इसमें सीज होगा, कहीं जा नहीं सकता है वो ड्रग, क्योंकि ड्रग का जो मुकदमा होता है वो 302 से भी ज्यादा खतरनाक होता है मित्रों। इसलिए ड्रग के कारोबार में जो कोई भी लोग शामिल हैं, वो हत्या के मुकदमे से भी खतरनाक मुकदमे में फंसने जा रहे हैं। और यह है समीर बानखेड़े का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। समीर बानखेड़े के पास वो सारे राज हैं, वो सारे डिटेल्स हैं जिसमें परखचे उड़ जाएंगे ठाकरे के और इस झूठी मक्कार रिया चक्रवर्ती की, जो अपने यार के बल पे, पैसे वालों के बल पे पूरी मीडिया को गुमराह करने का धंधा करती है। बड़े बड़े वकीलों को ये साधती है। क्यों इनके नाम पर कोई पैसा लगा रहा है, अल्लाह जाने, खुदा ही जानता होगा कि क्यों इनके नाम पर पैसा लगा रहा है। थोड़ी बहुत जो जानकारी है मेरे पास वो मैं बताता हूं आपको, बाकी तो जांच के बाद पता चल जाएगा। रिया चक्रवर्ती ड्रग की कार्टेल में एक मजबूत खिलाड़ी है और सफेद पोश चेहरा बनकर के सामने में खड़ी है, जिसके पीछे बहुत बड़े बड़े बिलियनर हैं। ये पैसा ब्लैक का आता है और ये धंधा ऐसा है जिसमें बहुत कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। पैसा कुछ लगा दो 1000, कमाओ लाख, लगाओ लाख, कमाओ 1000 करोड़। ये खेल है ड्रग का कारोबार। छोटे छोटे ड्रग के कुछ ग्राम की कीमत हजारों में है मित्रों, हजारों में। तो क्यों कहीं करेगा कोई ऐसा धंधा। अभी इन्होंने कपड़े का एक धंधा खोला है, सामने में लोगों को दिखाने के लिए कि कपड़े की सेलिंग बड़ी बड़ी जबरदस्त हो रही है। कोई सेलिंग वेलिंग नहीं हो रही है, लेकिन हाथी के दांत दिखाने के लिए रखे हैं। खाने का कुछ और चल रहा है धंधा, खाने का कुछ और धंधा चल रहा है। तो माननीय रिया चक्रवर्ती की भूमिका आदित्य ठाकरे के शागिर्द के रूप में है। डिनो मौर्य, आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती,
इस तीनों की तिकड़ी, और उसमें न जाने फिर समीर खान, सूरज पंचोली और न जाने कितने लोग हैं शामिल। ये इनका सबसे बड़ा कार्टेल है और इसी कार्टेल के बारे में समीर बानखेड़े अपना पूरा डिटेल अदालत के सामने रखने वाले हैं। और जब ये डिटेल अदालत के सामने आएगा तो पूरी दुनिया की निगाहें भौचक रह जाएंगी। और मैं तो अभी से ये कल्पना कर रहा हूं कि तब ये जो फर्जी पत्रकार हैं, दलाल मीडिया, इसकी रिपोर्ट क्या करेगी कि नहीं सब गलत है, सब झूठ है, एक अबला लड़की को फंसाने की कोशिश हो रही है। षड्यंत्रकारी कहेगा कि इनको फंसाने का षड्यंत्र कोई और कर रहा है। कौन? दिशा सालियान का पिता। क्यों करेगा? दिशा सालियान का पिता क्यों करेगा? क्या मिलेगा उससे? दिशा सालियान का पिता तो अपने बेटी की मृत्यु की जांच सिर्फ चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं चाहते। अब वो जांच की आंच पहुंच रही है रिया चक्रवर्ती तक। उसमें दिशा के पिता क्या करेंगे? उसमें दिशा के पिता की क्या गलती है? सुशांत के मृत्यु की जांच की आंच अगर आदित्य ठाकरे तक पहुंच रही है, उसमें सुशांत के परिवार वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे? और सीबीआई जो मखौल कर रही है, मजाक कर रही है पिछले 5 साल से, वो सीबीआई के ऊपर चेकमेट होगा। आज तक सीबीआई इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने रिया चक्रवर्ती को कस्टडी में लिया था, और अच्छे दिनों तक कस्टडी में रही थी रिया चक्रवर्ती, बेल रिजेक्ट हुआ था उनका, बेल रिजेक्ट हुआ था, और रिजेक्ट होने का आधार क्या थे? और जब 1 महीना तक ये जेल में थी, उसके बाद जब बाहर आई तो कह रही है सत्यमेव जयते, अजीब की उस पूरे केस से बाहर आ गई है। अभी की स्थिति यह है मित्रों कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के केस में, नारकोटिक्स के इंक्वायरी में आज भी ये अगर विदेश जाती हैं तो इनको नारकोटिक्स से, उस विभाग से, उसके जो जुडिशियल चीजों को देखते हैं उनसे इनको अनुमति लेनी पड़ती है, तब ये विदेश जाते हैं। लेकिन जब पहली बार ये बेल पर बाहर आई तो इन्होंने कहा सत्यमेव जयते। बेल मिली थी, मैसेजिंग इस तरह से हुई कि कुछ नहीं मिला रिया के खिलाफ। बेल अधिकार है, जेल बहुत ही रेयर स्थिति में दी जाती है, तो बेल हर व्यक्ति का अधिकार है। लेकिन 1 महीने तक जेल में रखने के पहले इनका बेल रिजेक्ट नहीं हुआ था। पहले सुनवाई हुई उसमें बेल रिजेक्ट हुआ और उसके आधार को कोर्ट ने माना। सारे चैट रिया चक्रवर्ती के और आदित्य ठाकरे के सब कुछ सामने आ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, डिनो मौर्या और भाई आमिर खान के बीच के भी चैट आ गए। सलमान के गैंग के जो लोग हैं उनके भी आ गए हैं। और इसीलिए मैं फिर आगाह कर रहा हूं माननीय बिलियनर को, जितना जल्दी होता है रास्ता अलग कर लीजिए। फिर कह रहा हूं, यह गलतफहमी कभी मत पालिएगा कि ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं, बेकार बात कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, वो तो एक अबला लड़की है और मीडिया वाले उनको फंसाना चाहते हैं। मैंने कई बार आपको ये संकेत दिया है, मीडिया वाले को क्या मिलेगा इससे? कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। मीडिया वाले सिर्फ सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे भी कोई दुश्मनी नहीं है। आप इनका रास्ता छोड़ दीजिए। आपको नोटिस जा चुका है, आपको अब कोर्ट आना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। 2 लाख करोड़ का नोटिस है, ध्यान रख लीजिए। रिया के साथ, रिया को साथ देने वाले तैयार रहो अदालत में आने के लिए। और 2 लाख करोड़ का बॉन्ड क्या भरना है, कितना भरना है, ये अभी पता चल जाएगा। आपके वकील महोदय आपको बताने वाले हैं।
रास्ता छोड़ दीजिए, अदालत में आकर के माफी मांगिए, कह दीजिए कि मेरा रिया से कोई लेना देना नहीं है और आगे मैं रिया को कोई समर्थन करने के लिए नहीं जा रहा हूं। ये मामला रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान, सुशांत सिंह का नहीं है। ये मामला देश को तबाह करने के सिस्टमेटिक फेल्योर का है और उसको किसी भी कीमत पर क्यूबाई नेटवर्क नहीं छोड़ने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लिटिगेंट एसोसिएशन नहीं छोड़ने जा रहा है और आखिरी कील इस ताबूत में समीर बानखेड़े का वो एफिडेविट आने वाला है। इसलिए दुनिया के जितने ताकतवर लोग हों, रास्ता बदल दीजिए या सरेंडर कर दीजिए। हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है। आपके पास तो खोने के लिए धरती से लेकर आसमान तक है। इसलिए अपनी सल्तनत को बचाइए, विष कन्या का रास्ता छोड़ दीजिए। ये विष कन्या है और इस विष कन्या को साबित करना पड़ेगा कि ये विष कन्या नहीं है। ऐसा नहीं चलेगा विष कन्या कि आमिर खान के साथ पॉडकास्ट करोगी और आमिर की भी ब्रांडिंग करोगी और अपनी भी ब्रांडिंग करोगी। मिस्टर परफेक्शनिस्ट को भी अभी जवाब देना है अदालत में। सबको नोटिस गया है, 49 लोगों को, 49 को, उसमें संस्थान भी है और इंडिविजुअल भी है। 49 इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन को जवाब देना है मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मिसलीडिंग सपोर्ट करने के लिए, गुमराह करने के लिए, समाज को सत्य नहीं बताने के लिए। इसके एवज में उनको अदालत में पेश होना पड़ेगा और लाइव लॉ पहले ही आकर के सरेंडर कर चुका है। समीर बानखेड़े का जो डॉक्यूमेंट आ रहा है 16 जुलाई के पहले, मित्रों, दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। और आज जब मेरी समीर भाई से बात हुई तो मैंने पूछा, समीर भाई ये केस किस दिशा में जाएगा? इन्होंने कहा कि ऊपर महाकाल की कृपा है, शिव की कृपा है। बातचीत ही इसी से शुरू हुई, जय महाकाल। तो जय महाकाल, इन्होंने कहा जय महाकाल। मैंने कहा हेलो, इन्होंने कहा जय महाकाल। इन्होंने कहा कि महाकाल की कृपा रही तो सारे गुनहगार जेल जाएंगे, दुनिया की कोई शक्ति नहीं रोक सकती, सिर्फ महाकाल रोकेंगे तो रोकेंगे। और महाकाल नहीं रोकेंगे, महाकाल न्याय करेंगे। कोई उनका घोड़ी पूजा काम नहीं आएगा, रिया का जादू टोने का पूजा काम नहीं आएगा, ये फ्रॉडस्टर का कितना भी फ्रॉड का चाल है काम नहीं आएगा। इनके मीडिया के दलाल जो इनको सपोर्ट करने के लिए खड़े हैं, कुछ काम नहीं आएगा। बड़े बड़े नेता काम नहीं आएंगे, प्रधानमंत्री तक काम नहीं आएंगे। और पूरी जिम्मेदारी से डंके की चोट पर कह रहा हूं। वो रिपोर्ट आ चुके हैं, आ चुके हैं वो रिपोर्ट। अब उसकी सुनवाई हो रही है, उसकी तहकीकात हो रही है। उसमें जो रिपोर्ट में इन्होंने जो बड़े बड़े खुलासे किए हैं कि ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग भी यहां होती है, और अगर यहां होती है तो कौन कौन लोग हैं उसमें। ड्रग का लाखों करोड़ का बाजार है। इसीलिए समीर बानखेड़े को बदनाम करने की उन माफियाओं ने आखिरी कोशिश की। कहा कि शाहरुख खान के बेटे को जो समीर बानखेड़े ने गिरफ्तार किया तो ये 34 करोड़ रुपए डिमांड कर रहे थे और 50 लाख रुपए का एक खेप भी पकड़वा दिया इन माफियाओं ने। जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के 2 बड़े ऑफिसर थे, उनको भारत सरकार ने पहचान लिया कि ये फ्रॉड है, ये क्रिमिनल है और इन्होंने षड्यंत्र रचा है समीर बानखेड़े के खिलाफ कि समीर बानखेड़े को फंसाओ किसी केस में। समीर खान बानखेड़े फंसने वाले नहीं थे। हुआ कि भाई 50 लाख जो दिया वो किसका 50 लाख है? चलिए, हमने मांगा 34 करोड़ रुपया, उसका पहला खेप 50 लाख रुपया आ रहा था। किसका है 50 लाख? किसने दिया 50 लाख? शाहरुख खान ने कहा कि मेरा नहीं है, मैंने तो दिया नहीं। तो फिर ये 50 लाख का कैश कहां से आया? कौन लेके आया? तो कैश लेने के लिए भी जो फंसाने वाले लोग हैं वो तैयार बैठे रहते हैं। ये देश सड़ चुका है। इस देश को इन भ्रष्ट माफियाओं ने सड़ा दिया है, इंस्टीट्यूशनली इन्होंने सड़ा दिया है। मित्रों, ये जो फंसाने वाले लोग रहते हैं ना, वो पैसा का इंतजाम करके रखते हैं
और वो जाकर के पैसा उनके सामने रख देते हैं और फिर पकड़ करके आ जाता है कि देखिए ये पैसा पकड़ाया, 50 लाख रुपया फलाना व्यक्ति घूस के रूप में मांग रहा था और 34 करोड़ की डील हुई थी। लेकिन जब बात आई कि भाई 50 लाख रुपया किसने दिया, कौन लेके आया, किसने दिया के नाम पर कोई बात ही नहीं, वो मामला चुप, मुंह पर पट्टी, मुंह पर पट्टी। और यही दांव उल्टा पड़ गया, क्योंकि अगर किसी ने 50 लाख रुपए दिए तो 50 लाख रुपए कहां से निकले, व्हाइट अकाउंट से निकले या ब्लैक अकाउंट से निकले। अगर व्हाइट अकाउंट से निकले हैं तो वो पैसे दिखाने पड़ेंगे कि फलाने बैंक से इतने बजे इतने तारीख को ये 50 लाख रुपए बाहर निकले हैं फलाने अकाउंट से, और ये 50 लाख रुपए का ट्रेल ये है कि ये जा रहा है समीर बानखेड़े के लिए। ट्रेल गायब हो गया। और अगर 50 लाख रुपए किसी बैंक से निकले नहीं तो किसी के यहां जो 50 लाख रुपए थे वो अपने आप में बड़ा अपराध है। 50 लाख कैश आप घर में रखे हुए हैं, ये अपने आप में बड़ा अपराध। तो 50 लाख का कोई माए बाप नहीं आया, तो चले थे समीर बानखेड़े को फंसाने के लिए, क्योंकि समीर बानखेड़े ने बड़े बाप को पकड़ लिया था, बड़े बाप के बेटे को पकड़ लिया था, बड़े स्टार के बेटे को पकड़ लिया था, जो पूरा चरसी गैंग है। तो वो चरसी गैंग ने षड्यंत्र रचा इन्हीं के डिपार्टमेंट में कुछ ऑफिसरों के साथ, इन्हीं के डिपार्टमेंट के। पूरा बॉलीवुड बच्चा बच्चा मुंबई का जानता है कि आज के दिन का बॉलीवुड 90% नशे में धुत है। और वो नशा शराब नहीं जो प्रतिबंधित है, वो बियर नहीं है, वो विस्की वाइन नहीं है, वो नशा में इन्वॉल्व है जो नशा पूरी तरह से प्रतिबंधित है। पूरा बॉलीवुड, पूरा मुंबई, पूरा देश जानता है कि 90% ये जो बॉलीवुड के गैंग हैं, ये 90% इन दबावों में उलझे हुए हैं। उन्होंने 5-10 दबावों के नाम भी बताए मुझे। इन सारे ड्रग में, जिसमें से कि 40-50%, 60%, 70%, लगभग 70% अभी तस्करी हो रहा है, और 30% नस्ली जो पदार्थ है उसका निर्माण भारत में भी शुरू हो गया। और इसको संरक्षण कौन दे रहा है? वही माफिया, वही गैंग जो तस्करी करवा रहा है। ये सारे डिटेल आएंगे, इसलिए मामला सिर्फ दिशा और सुशांत की मृत्यु का नहीं है, बहुत बड़ा राज इसमें खुलने वाला है। और इसलिए पूरी पॉलिटिकल बिरादरी इसमें परेशान है, सब परेशान है कि कैसे भी करके इस केस को दबा दो। खुद हमारे भाई समीर के ऊपर जान का खतरा है, लेकिन ध्यान रहे समीर भाई, आपके लिए पूरा 140 करोड़ देश की जनता खड़ी है, आपके ऊपर आंच नहीं आने देंगे, चिंता ना करिए। ये कितने भी बड़े माफिया एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे, आपको आंच आने नहीं देंगे। और आपके ऊपर अगर आंच आई तो ईंट से ईंट बच जाएगी इस देश में। आपने जिस मुखरता के साथ, आपने जिस बहादुरी के साथ इस केस में जान लाई है, मैं समझता हूं कि स्वयं महाकाल ये काम करवा रहे हैं आपसे। इसलिए आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी और आपने अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह किया, अद्भुत काम किया। आप ही हैं जिसने एक्सपोज किया मोबाइल टावर लोकेशन को। ये सीबीआई, ये बेशर्म सीबीआई, ये भाग गई। 5 साल हो गए मौन चुप्पी साधे हुए है, चुपके से अदालत में जाता है, वहां देखता है क्या हो रहा है। कहीं हमें तो फटकार नहीं पड़ रही है? फटकार तो पड़ेगी अभी 18 अगस्त को, 18 अगस्त को बारी आ रही है, लेकिन 16 जुलाई को अभी आने वाला है, सबको पड़ेगी फटकार। कल बताऊंगा कि शैलेंद्र नगरकर की अभी हालत क्या है। तो भाई समीर बानखेड़े के इस केस में आने से भवंडर मचा हुआ है। और जो रिया चक्रवर्ती कह रही है टाइम पास ना, वक्त आ रहा है रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, इस बवंडर में तुम्हें दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा पाएगी। जेल का इंतजार करो। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।